कुछ कहानियां होती हैं और कुछ गाथाएं कुछ हवाओं में खो जाती हैं, तो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी मानवता की आत्मा को आकार देती है। ये कथा है संसार के सबसे महान ग्रंथ की, महाभारत की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे किसने लिखा और कैसे? हे ब्रह्मदेव, ये कार्य मेरे अकेले के बस की बात नहीं। महाभारत की कथा इतनी विशाल और गूढ़ है कि इसे लिखने में युगों लग सकते हैं। मैं इसे पूरा करने के लिए किसका सहारा लूं? व्यास, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि युगों युगों तक मानवता के लिए एक मार्गदर्शक होगी। इस कार्य के लिए तुम्हें एक दिव्य सहायक की आवश्यकता है। लेकिन देवताओं में ऐसा कौन है जो इस कार्य में मेरी सहायता कर सके? कौन इतना समर्थ है कि मेरी गति को समझ सके और इस महाकाव्य को सजीव कर सके? तुम गणपति से सहायता मांगो। वे न केवल ज्ञान और विवेक के प्रतीक है बल्कि उनका धैर्य और बुद्धिमत्ता इस कार्य को पूरा करने में तुम्हारे लिए अमूल्य सिद्ध होगी। गणेश, क्या वे मेरी सहायता करेंगे? क्या मैं उनके योग्य हूँ? ब्रह्मा, गणपति करुणा के सागर है। वे तुम्हारी भक्ति और संकल्प को देखेंगे। उनकी शरण में जाओ और अपनी विनम्र प्रार्थना से उन्हें इस कार्य के लिए सहमत करो। यदि गणेश ही मेरी सहायता कर सकते हैं तो मैं उन्हें ढूंढूंगा, चाहे मुझे बर्फीले पर्वतों पर जाना पड़े या कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आओ व्यास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु गणेश, आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन ये कार्य अकेले मेरे बस का नहीं। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। व्यास, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने स्वर्ग तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कृपया बताइए। प्रभु, आपकी क्या शर्त है? गणेश, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन तुम्हें बिना झिझक और बिना रुके कथा सुनानी होगी। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये उचित है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक विनती है। ये कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं है, ये आने वाले युगों के लिए भी है। इसकी गहराई और अर्थ कभी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊंगा। आप उन्हें तभी लिखें जब आप उनका अर्थ पूरी तरह समझ लें, मुस्कुराते हुए बहुत चतुर हो। व्यास, मुझे ये शर्त भी स्वीकार है। अब कथा आरंभ करो। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आप हमें ऐसे और वीडियो बनाने में सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।